Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following statements are relevant for meiosis? मीन हमें बताना है कि meiosis से रिलेटेड कौन कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका की कंसेप्ट है हमारे पास यहाँ पर meiosis। अब meiosis जो है ये एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसे हाफ डिवीजन और इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं बिकॉज इसके थ्रू जो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है उनमें क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाता है एज कंपेयर टू मदर सेल। तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट देखते हैं, मियोसिस इज ए डबल डिवीजन, इट गिव्स राइज टू 4 सेल्स। तो मियोसिस जो है ये मेनली 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। ये मेनली डेप्लॉइड सेल में होता है, तो यहाँ हम लिखते हैं डेप्लॉइड सेल में ये होगा। और डेप्लॉइड सेल में तो सबसे पहले होता है मियोसिस फर्स्ट, तो यहाँ लिखते हैं मियोटिक डिवीजन फर्स्ट या मियोसिस फर्स्ट इसे कह सकते हैं। और इसके थ्रू हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होती है। देन ये जो हैप्लॉइड सेल्स हैं इसमें क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट जो है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं और मियोसिस सेकंड जो है ये माइटोसिस जैसा ही होता है और इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है ये सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ होगा मियोसिस सेकंड और मियोसिस सेकंड जो है इसके थ्रू 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। मीन मियोसिस जो है ये 2 स्टेप में होता है। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है मियोसिस इज ए डबल डिवीजन, इट गिव्स राइज टू 4 सेल्स, ये बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है मियोसिस के लिए। और आगे की ओर दिया गया है सेकंड स्टेटमेंट, द सेल्स अंडरगोइंग मियोसिस में बी हैप्लॉइड और डेप्लॉइड। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है सेकंड ये रॉन्ग होगा बिकॉज क्या है कि जो मियोसिस है ये डेप्लॉइड सेल्स में होता है ओनली, हैप्लॉइड सेल्स में नहीं होता है। हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है क्रॉसिंग ओवर अकर्स। तो मियोसिस फर्स्ट जो है इसका जो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होता है उसकी प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन स्टेज जो होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीन एक्सचेंज होता है, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये मियोसिस फर्स्ट में होता है। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट है, द सेल अंडरगोइंग मियोसिस इज ऑलवेज डेप्लॉयड। तो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज जिस सेल में मियोसिस होता है वह ओनली डेप्लॉयड सेल होती है। तो हमारा फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। आगे की ओर हमें दिया गया है चूज द ऑप्शन कंटेनिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए में ओनली फर्स्ट को करेक्ट बताया गया है, तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी में फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को बताया गया है, राइट करेक्ट बताया गया है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये फाइनल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी है इसमें सेकंड एंड थर्ड को करेक्ट बताया गया है जबकि सेकंड जो है ये रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन डी है यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ को बताया गया है ओनली करेक्ट, फर्स्ट भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।